नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। श्रीलंका के आर्थिक संकट को लेकर विपक्ष ने राष्ट्रपति गोटबाया का इस्तीफा मांगा। इस पर गोटबाया राजपक्षे ने कहा कि वह श्रीलंका के राष्ट्रपति का पद नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो संसद में 113 सीटों का बहुमत साबित करने वाली किसी भी पार्टी की सरकार को सौंपने के लिए तैयार है। इधर श्रीलंका के राजनीतिक दलों में आपसी तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय गोटबाया राजपक्षे की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने विपक्ष में एकता मंत्रिमंडल में शामिल होने का अनुरोध किया था। महीना शुरू हुआ तो हल्की हल्की ठंड बाकी थी, लेकिन होली के आसपास पारा अचानक आसमान चढ़ने लगा। बीते मार्च में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि 121 साल का रिकॉर्ड टूट गया। भारत में सबसे मौसम का हिसाब किताब रखा जा रहा है, तब से ही मार्च महीने में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। उत्तर भारत के राज्य राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कभी गर्मी की तपिश महसूस की गई। चौंकाने वाली बात यह कि समुद्र तटीय इलाके और हिमाचल की तलहटी वाले क्षेत्रों में भी तापमान औसत से काफी ज्यादा बना हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करौली में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन दो गुटों में हुए विवाद के बाद हिंसा पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि आगे आकर देश को संबोधित करे, हिंसा की निंदा करे। बारां के चिपा बड़ौद कस्बे सहित ग्रामीण अंचल में सोमवार को गणगौर त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। क्षेत्र के मंदिरों में भी महिलाओं ने भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाएं प्रातःकाल से ही सज धजकर मंदिरों में गणगौर की पूजा के लिए जाती हुई नजर आई। गणगौर के दिन महिलाएं विशेष रूप से अपना श्रृंगार करके भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। साथ ही व्रत करते हुए पति की लंबी उम्र की कामना के साथ परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान महिलाओं ने गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती जैसे पारंपरिक गीत भी गाए। झोटवाड़ा में थानाधिकारी घनश्याम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बीट अधिकारी मिल रहे हैं आमजन से जाकर। वहीं आम जनता की परेशानियां हर कॉलोनियों के जिम्मेदारों को जोड़ा जा रहा है। कैलाश नगर के अंदर निवास करने वाले मजदूर वर्ग व कॉलोनी निवासियों के अधिकतर किराएदार रहते हैं, उनसे भी मिले। वहीं राज्य से बाहर के निवासी थानाधिकारी घनश्याम सिंह द्वारा मीटिंग ली गई। मीटिंग के अंदर आमजन को कानून के संबंध में साइबर अपराध व अन्य कानूनी संबंधित जानकारी दी, जिसमें आमजन के पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो सके। श्री माधोपुर की अजीतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खड़कर में शहीद सुवालाल यादव राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय का मामला सामने आया, जहां शिक्षकों का समय पर नहीं आने से विभाग बार बार कह रहे थे शिकायत, लेकिन नहीं हुई आज तक कोई कार्रवाई। कैलाश यादव ने बताया कि बार बार शिकायत मिलने पर आज स्वयं विद्यालय पहुंचकर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली तो विद्यालय में 7 शिक्षकों में से मात्र 3 शिक्षक ही विद्यालय में उपस्थित मिले। अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षक समय पर नहीं आते तो बच्चों की शिक्षा कहां से मिलेगी। बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। इसी प्रकार से शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में सोमवार दोपहर 2 बजे नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड संख्या 6 की कालीरामना की ढाणी में अज्ञात कारणों से आग लगने से मवेशी चारा व कड़वी के फूले जलने से करीब 2 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। पार्षद मोतीराम बावलिया ने बताया कि वार्डवासी सरदार कालीरामना के बाड़े में बने हुए छप्पर में अज्ञात कारणों के कारण आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग आग बुझाने दौड़े और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन रिंगस नगरपालिका की दमकल जिन माता मेला व्यवस्था में होने के कारण रीको औद्योगिक क्षेत्र में दमकल बुलानी पड़ी। पर परशुरामपुरा रीको औद्योगिक क्षेत्र से आए दमकल के द्वारा चालक मुकेश व फायरमैन देवीलाल के द्वारा आग पर काबू पाया गया। जोधपुर में आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बेट्टा जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की और कई मुद्दों पर अपनी बेबाक बात रखी। बेट्टा ने कहा कि हिंदुस्तान में विदेशियों से खतरा नहीं, खतरा गंदी राजनीति से है। अंदर छुपे गद्दारों से खतरा है। बेट्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक व राजीव गांधी की हत्या और इंदिरा गांधी की हत्या का जिम्मेदार गंदी राजनीति को बताया और कहा कि राजीव गांधी की हत्या पॉलिटिकल मर्डर या उनकी सुरक्षा कम कर दी गई है।
सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के बाटेरा, भीमाणा, रोहिड़ा सहित दर्जनों गांवों में अवैध पत्थरों, बजरी व मिट्टी का खनन जोरों पर है। जिम्मेदार इस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे। पूरे मामले पर सिरोही खनिज विभाग के खनिज अभियंता का पक्ष जानना चाहा तो बाइट देने से इनकार कर दिया। दरअसल राज्य सरकार की गठित एसआईटी टीम में खनिज विभाग के साथ पुलिस विभाग भी जुड़ा हुआ है, परंतु अवैध खनिज माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई न होना तमाम सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया पर बाटेरा का भीमाणा क्षेत्र व अवैध खनन की जो तस्वीरें सामने आई है वो भयानक है। चिला गांव में परंपरागत अनुसार इस बार भी गणगौर का पर्व हर्षोल्लास से मनाया। सोमवार को गांव में गणगौर का मेला भरा गया। शाम लगभग 5 बजे गांव में गंवर माता की प्रतिमा को न्यूनतम वस्त्र, सोने चांदी के जेवरात से श्रृंगार करके मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। के पश्चात गंवर माता की शाही प्रतिमा को सर पर धारण करवाकर शोभा यात्रा निकाली, जो कि चौक से होते हुए कुआं पर पहुंची और जहां से गंवर माता की आरती उतारकर निर्मल जलपान की रस्म अदा की गई। मारोट के कस्बे में गणगौर का पर्व सोमवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ग्राम पंचायत मारोट द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर गणगौर की सवारी निकाली, जो मुख्य बाजार होते हुए गणगौरी चौक पहुंची, जहां पर महिलाओं द्वारा ईश्वर गणगौर की पूजा अर्चना की गई। इस भव्य सवारी यात्रा में नगाड़े की धुन पर धोड़ियों द्वारा नृत्य किया। इस अवसर पर महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ गणगौर की पूजा अर्चना की। इस मौके पर घरों और मंदिरों में महिलाओं ने मिट्टी से बनाई गई गणगौर और ईश्वर जी की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की। पावटा के विराटनगर नगरपालिका में पिछले 8 दिनों से चल रही कचरा निस्तारण की समस्या का समाधान होने के कारण अगले ही दिन विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था और चरमरा गई। प्रतापगढ़ में कथित रूप से एसडीएम की पिटाई के बाद हुई राजकर्मी की मौत का मामला रायबरेली तक पहुंच गया, जहां राजस्व कर्मी सुनील शर्मा की मौत से नाराज कलेक्ट्रेट कर्मियों ने 1 दिवसीय धरना दे दिया। रायबरेली कलेक्ट्रेट कर्मियों का कहना है कि आरोपी एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, मृतक नायब नाजिर के परिजनों को पारिवारिक पेंशन दी जाए और मुआवजे के तौर पर परिजन को 1 करोड़ की राशि दी जाए। कलेक्ट्रेट कर्मियों का कहना है कि यह 1 करोड़ की राशि आरोपी एसडीएम की संपत्ति बेचकर पीड़ित के परिजनों को दी जाए। हम बता दें कि प्रतापगढ़ की लालगंज तहसील में तैनात नायब नाजिर सुनील कुमार शर्मा को कथित तौर पर किसी बात से नाराज एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम ने पीट दिया था। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर की जहां हौसला बुलंद बदमाशों ने आतंक मचा रखा है। सिकराया थाना क्षेत्र के मसीदा गांव के डिही बाबा मंदिर पर मंगलवार सुबह मनबड़ों की गोली ने 3 घायल हो गए, जबकि एक के आंख से छूती हुई गोली निकल गई। ग्रामीणों ने आनंद फानन में जिला अस्पताल भिजवाया, हालांकि सभी के हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचकर तहकीकात में जुट गई है। उक्त गांव के बनवारे बीर डिही बाबा मंदिर पर पड़ोस के गांव बिशनपुर के कुछ मनभड़ युवक बैठकर गांजा पीते थे। 6-7 राउंड फायरिंग की, जिसमें मसीदा गांव के प्रमोद यादव 32 वर्ष के पेट में गोली लगी, जबकि विकास यादव 30 वर्ष के दाहिने पैर में व रामनारायण उर्फ रसमन 70 वर्ष के पैर में गोली लगी, जबकि मुकेश 22 वर्ष के आंख को छूते हुए गोली निकल गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध